भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने गुरुवार दोपहर को, गुरुवार को तारीख है, इसका मतलब आप याद रखें तारीख 17 दिसंबर 2020 को 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01, CM और S को समझे। CM से मतलब है कम्युनिकेशन और S से मतलब है सैटेलाइट। तो CMS-01 यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01 को लॉन्च किया। इसका रॉकेट जो था उसका नाम था PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-50 के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्री हरिकोटा स्थित शार रेंज के दूसरे लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 एक्सटेंड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके अब इसका दायरा कहाँ तक है आप देखें कि इसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि यानी कि पूरा भारतवर्ष, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह होंगे। CMS-01 भारत की 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जी सेट और इनसेट सीरीज के बाद भारत द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट की नई सीरीज में पहला उपग्रह है। तो 3 सीरीज आप ध्यान रखें, पहली जी सेट, दूसरी इनसेट और अब ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है यानी कि CMS। ठीक है, तो जी सेट और इनसेट के लिए डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में फ़र्क क्या है। PSLV और GSLV में क्या फ़र्क है ये भी आपको उसमें बताया गया है। नई सैटेलाइट देश में कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि हम लोग कर रहे हैं, ई-लर्निंग जैसा कि आने वाले समय में होने वाला है, और टेलीमेडिसिन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अब इसका टाइम पीरियड देखें तो ये 7 साल का होगा और फिलहाल इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं डॉक्टर के सिवन। इससे पहले 7 नवंबर को PSLV ने श्री हरिकोटा से EOS-01, ठीक है ना, यानी कि EOS-01 इसका मतलब क्या हुआ, EO का मतलब हुआ E से अर्थ, O से ऑब्जर्वर, S से सैटेलाइट, तो अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट EOS-01 और 9 अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। 44 मीटर ऊंचे 4 स्टेज वाले PSLV C-50XL कॉन्फ़िगरेशन में PSLV का ये 22वां उड़ान है। अब देखें नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो PSLV 4 स्टेज इंजन वाला रॉकेट है ना, और किसी मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सैटेलाइट के वजन और उस ऑर्बिट पर निर्भर करता है जहां सैटेलाइट को परिक्रमा करनी है। ठीक है, यानी कि वो परिक्रमा पथ जहां वो परिक्रमा करेगा। लॉन्चिंग के केवल 20 मिनट्स यानी 20 मिनट बाद ही PSLV ने सैटेलाइट को इजेक्ट कर दिया था, यानी कि PSLV से जो सैटेलाइट था वो इजेक्ट हो गया था, उससे अलग हो गया था। CMS-01 ऑर्बिट में GSAT-12 की जगह लेगा। अब GSAT-12 के बारे में भी डिटेल वैसे मैंने बता दिया अलग से वीडियो में, तो उस वीडियो को आप देख लें। फिर भी देखें आप 1410 किलो वजनी है GSAT-12, जो कि 11 जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था और जो 8 साल का इसका कार्यकाल था, जो अब ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है। इससे पहले इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-1 यानी कि EOS-1 को लॉन्च किया था। तो EOS-1 का मैं आपको ऊपर बता ही चुका। और EOS-1 की बात करें तो ये एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV C-49 रॉकेट के जरिए देश के EOS-1 के साथ ही 9 विदेशी उपग्रह भी भेजे गए थे। तो ये डिटेल आपको EOS और PSLV C-49 के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल से जो रेल लिंक बंद था वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने गुरुवार यानी 17 दिसंबर को भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत की और यहाँ इन्होंने चिलहट्टी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। तो हमें यहाँ इसी को समझना है, और ये 1965 से बंद था, है ना। 6 में से 5 रेल लिंक यहाँ वापस से शुरू हो जाएंगे। अब देखेंगे 5 रेल लिंक कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश फिलहाल 1971 में जो युद्ध में जीत हुई थी उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी के चलते इस वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था। वैसे ये मैक्सिमम डिटेल इसका हमने हमारे वेबसाइट पर भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब इसका नीचे देखें कि नेबर फर्स्ट की नीति यानी कि नेबर फर्स्ट की नीति क्या है, इस पे भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल भारत जो ये काम कर रहा है रेल लिंक को एक्टिव करने का,
तो वो पड़ोसी फर्स्ट यानी कि पड़ोसी पहले, नेबर फर्स्ट की नीति का अहम हिस्सा इसे माना जा रहा है। अब यहाँ बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया गया था। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और बापू हम जानते हैं महात्मा गांधी को हम कहते हैं, तो इनके याद में ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं कि चिलहट्टी हल्दीबाड़ी लिंक क्या है। व्हाट इज चिलहट्टी हल्दीबाड़ी लिंक। चिलहट्टी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है और इसको फिर से शुरू किया गया है, यानी कि 17 दिसंबर 2020 को एक बार इस पर फिर से दोनों देश एग्री हो गए हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच जो 1965 की लड़ाई हुई थी उस वक्त को इसको बंद कर दिया गया था। अब इस लिंक के शुरू होने के बाद बांग्लादेश से असम, बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, यानी कि बांग्लादेश से असम और बंगाल के बीच जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी तरह से बेहतर हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ फिलहाल तो सामान की ढुलाई के लिए सामान लाने ले जाने में काम आएगा, बाद में पैसेंजर सेवा भी शुरू हो सकती है। तीसरा हॉट इशू है HSRP क्या है। भाई दिल्ली वालों, अगर आपने इसको नहीं समझा है तो आपको 11-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो सकता है और केवल 5 मिनट में आप अपने इस 10-15 हज़ार रुपये के नुकसान को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लो HSRP क्या है। एक्चुअल में दिल्ली में रजिस्टर्ड हर वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ये इसी को हम HSRP कहेंगे। तो व्हाट इज HSRP या HSRP फुल फॉर्म समझेंगे तो क्या होगा, हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट, रजिस्ट्रेशन प्लेट। ठीक है, और एक साथ साथ कलर कोड स्टिकर भी लगाना पड़ेगा आपको। इसको जरूरी कौन है, किसके लिए जरूरी है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए जरूरी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसको लगाएगा और अप्रैल 2019 से पहले के जो भी वाहन हैं उन सभी पर इसको लगाना जरूरी है। और अगर नहीं लगाओगे तो भाई इस पर आपको 5,500 रुपये का चालान देना पड़ेगा और 10,000 रुपये तक का आप पे जुर्माना लग सकता है। और HSRP कलर कोड ये दोनों के दोनों आपको लगाने पड़ेंगे और फिलहाल इसके चालान होना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन का तरीका क्या है वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आखिर में है क्या। ये प्लेट एल्यूमिनियम की बनी होती है, एक खास तरीके की प्लेट होती है जिस पर गाड़ी का नंबर है जो उभरा हुआ होता है। तो ये तो सामान्य चीज़ थी, लेकिन इसके लेफ्ट कॉर्नर में नीले रंग का होलोग्राम बना हुआ है और इस होलोग्राम में आपका सारा डिटेल दर्ज होगा। बाईं किनारे के नीचे की तरफ आपका 10 डिजिट का परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि PIN नंबर लिखा हुआ है। तो व्हाट इज PIN आप इसको जान सकते हैं। और खास लेजर कोडेड नंबर होता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, यानी कि इसमें गाड़ी का इंजन, चेसिस नंबर, वाहन मालिक का नाम, पता और रजिस्ट्रेशन की जानकारी छिपी होती है। तो वाहन चोरी नहीं हो सकता। ये प्लेट जल्दी से हटाना, खोलना, तोड़ना मुश्किल है, तो इससे वाहन चोरी पर लगाम लगेगी। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए और इसको ट्रैक करना चोरी के बाद आसान हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार के आपको इसमें एक्चुअल में अपने दस्तावेज जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने हैं, केवल आपको सामान्य जानकारी उस पर देनी है। तो अप्लाई का कैसे करना है वो सारा डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैंने दिया है, कहाँ से करें तो उसको आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कभी से मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।